अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज व्लॉग की इब्तिदा हम खुशखबरी से करेंगे और खुशखबरी ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान को दहशतगर्दी अदालत ने ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। उन्हें दहशतगर्दी के केस में गिरफ़्तार किया गया था और इसमें उन्हें नामालूम की जगह पर रखा गया था। वो नामालूम अफराद में उन्हें फ़िट किया गया था पुलिस की तरफ से किसी के कहने पर, और ये तकरीबन 11 महीने पुराना वक़ूआ था। इमरान ख़ान के घर ज़मान पार्क के बाहर ये वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इस केस में आज दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद कौमी असम्बली के अरकान से हलफ ले लिया। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक और सदारती इलेक्शन से मुतालिक ये हुक्म जारी किया था कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें किसी और को अलॉट ना की जाएं, और जिनको अलॉट कर दी गई हैं तो उनसे हलफ ना लिया जाए जब तक कि हाई कोर्ट इसका फ़ैसला ना कर दे। मगर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहकर हलफ ले लिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया और पेशावर हाई कोर्ट का इतलाक इस्लामाबाद पर नहीं होता। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आपने सुना होगा, एक मशहूर मुहावरा है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। जी हाँ, ये मुहावरा इसलिए दोहराया है मैंने कि अभी पाकिस्तान की हुकूमत का वजूद नहीं हुआ, अभी वो कायम नहीं हुई, वजूद में नहीं आई हुकूमत, और माशी तबाहकारी महंगाई पहले ही मौजूद है। मकामी तौर पर पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली गाड़ियाँ अब 25% GST के साथ महंगी कर दी गई हैं। इन गाड़ियों को, जो छोटी गाड़ियाँ भी हैं, जो मिडिल क्लास की ज़रूरत है, वो लोग रखते हैं जो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये गाड़ियाँ 25% इन पर GST लगा दिया गया है, और जिससे उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफ़ा हो जाएगा। हुकूमत ने इस टैक्स को इसलिए लगाया कि हुकूमत के बकौल ये लग्जरी आइटम है, यानी ये अय्याशी के आइटम हैं। अब इन्हें कोई समझाए कि एक शख्स अगर सारी ज़िंदगी जमा पूंजी इकट्ठी करता है रुपया रुपया करके, तो फिर अगर वो जाकर ज़िंदगी के आखिरी टाइम पर, आखिरी अशरों में, आखिरी अयाम में कोई गाड़ी लेता है तो उसे इतनी महंगी कर दी गई है। पहले तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बनती नहीं हैं, उनके पुर्जे बनते थे सुजुकी वगैरह के, तो वो बंद कर दी गई हैं। अब जो यहाँ हैं भी तो उनको इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई ले ना सके। अगली खबर यह है कि शेर अफजल मरवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ राब्ता है, लेकिन शराइत हमारी सोच व फ़िक्र, हमारे नुक्ता नज़र और हमारे नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखती। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शराइत रखी गई हैं वो ऐसी हैं कि जिन पर हम मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, हमारी सोच व फ़िक्र से वो मुताबिकत नहीं रखती। वो शराइत आप सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो यकीनन यही होंगी कि इमरान ख़ान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं और अपनी जगह पर किसी और को नॉमिनेट कर दें, वो पार्टी की चेयरमैनशिप से हट जाए तो उनको ये मौका दिया जाएगा, उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इस तरह की। लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान भी किसी सूरत नहीं मानते, और शेर अफजल मरवत ने भी उसी तरफ इशारा किया है। उनका मज़ीद कहना था ने मुखालिफिन से मुतालिक ये सोच रहे हैं कि वो कब तक इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में रहेंगे। उनका कहना है कि हम ये नहीं सोच रहे, हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो, हम कोशिश करेंगे कि मुफ़ाहमत हो,
जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। जो लोग हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो बहुत ताकतवर हैं, मगर खुदा नहीं हैं। ये वाज़ेह पैगाम था शेर अफजल मरवत की तरफ से कि जो ताकतवर लोग हैं वो हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुदा नहीं हैं। अगली खबर आपको देते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना बनाए जा रहे हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना जिनके बनाने की इतलात आ रही हैं, वो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं और ये डच शहरियत रखते हैं, यानी हॉलैंड की शहरियत रखते थे, और अब ये सुनने में आ रहा है कि वो अपनी शहरियत को तर्क कर देंगे। और ये भी इतलात हैं कि ये वहाँ 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह लेते थे और अब ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में वापस आ रहे हैं। वैसे होना तो यही चाहिए कि वो एक शेर है कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अब काश के ये इसी मट्टी की मोहब्बत में आ रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ये अमूमन IMF के नुमाइंदे होते हैं जिन्हें IMF पाकिस्तान में हुक्मरानी के लिए भेजता है और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाता है इन्हें। अब ये भी हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये इसीलिए आए हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है। 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत लेने वाले दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल का तबादला लाहौर से रहीम यार खान कर दिया गया है। याद रहे कि रहीम यार खान पंजाब का वो आखिरी ज़िला है जिसके बाद सिंध शुरू हो जाता है, तो इन्हें और इससे ज़्यादा दूर कहीं फेंका नहीं जा सकता था, इसलिए इन्हें बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर जाकर इनका तबादला किया है। नवीद इकबाल साहब का उनका कसूर ये लगता है हमें कि उन्होंने 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान यानी 54 मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहाई दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान के ऑफिस से ये पहला हुक्मनामा जारी हुआ है जज साहब के तबादले का। याद रहे कि जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की रिटायरमेंट के बाद इस ओहदे पर तशरीफ़ लाए हैं। इससे बहुत से लोगों को पैगाम दिया गया है उनके तबादले से। इससे लगता यही है कि तहरीक इंसाफ के दिन मज़ीद तंग होंगे, उन पर मज़ीद सख्ती की जाएगी। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं तो अब उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। खबर आपके सामने रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकज़ई भारी अक्सरियत से कामयाब। याद रहे कि आज सदारती इंतखाबात हो रहा है और इस सिलसिले में हर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। तो अब जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का नतीजा आया है उसके मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91 वोट्स हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आसिफ अली जरदारी ने KP के असम्बली से सिर्फ 17 वोट लिए हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान अचकज़ई भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।